हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डिस्क्राइब पॉइंट स्टडी जोन के प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव को देखेंगे कि किस तरह से अरबों का भारत पर आक्रमण किया गया, उसका क्या परिणाम हुआ, क्या प्रभाव हुआ, उसका भारत में किस तरह से विस्तार किया गया। इसे हम लोग आगे वीडियो में देखते हैं। चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। आइए हम लोग देखते हैं सिंध पर जो है अरब आक्रमण कैसे हुआ और इसका मुख्य कारण क्या था। देखिए, जो सिंध है ये भारत का एक क्षेत्र है, ठीक है। भारत के क्षेत्र में ही सिंध पर अरब लोगों के द्वारा 712 ईस्वी में आक्रमण किया गया। अब ये 712 ईस्वी में आक्रमण किया गया, उसका मुख्य कारण क्या था, क्यों किया गया, उसे भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या होगा कि अरबों के द्वारा भारत पर सबसे पहला आक्रमण कब किया गया, तो 712 AD में। यहीं पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इसका दूसरा कारण जो है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कि भारत जो है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो 712 में। सबसे पहला अरबी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम जो है इनके द्वारा 712 ईस्वी में की गई थी। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या कहा गया कि अल हज्जाज। अब ये जो अल हज्जाज हैं, ये अल हज्जाज कौन है, तो अरब का खलीफा थे। अच्छा से समझिएगा कि अल हज्जाज जो है अरब के खलीफा थे। और ये जो अरब के खलीफा थे, अरब देखिए यहाँ पे आक्रमण का जो क्षेत्र है वो दिखाया गया सिंध। सिंध के जो राजा थे दाहिर थे। यहाँ पे ये भी आप ध्यान रखिए कि सिंध के राजा दाहिर थे। और अल हज्जाज जो है वो अपने सेनापति जो मोहम्मद बिन कासिम थे, अल हज्जाज के सेनापति थे। अब इनको भारत में भेजा गया। क्यों भेजा गया, अब इसका कारण यहाँ पे देखिए, आक्रमण का कारण जो है स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जो अल हज्जाज थे, इनके एक व्यापारी जहाज़ जो है वो समुद्री मार्ग से भारत आ रहा था। लेकिन कुछ समुद्री लुटेरों जो थे, लुटेरों के द्वारा इनके जहाज़ को लूट लिया गया। अब ये अल हज्जाज जो थे वो सिंध के जो शासक थे दाहिर, इनको बोले कि आप हर्जाना दीजिए। अब ये जो दाहिर है ये बोले कि वो जो समुद्री लुटेरे हैं, जहाँ पे आपका लूट हुआ है व्यापारिक सामान का, वो क्षेत्र मेरे एरिया में नहीं आता है, इसलिए मैं उसका हर्जाना नहीं दूंगा। लेकिन अल हज्जाज जो है उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके कारण से ये जो है भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। आइए हम लोग इसे थोड़ा सा और आगे देखते हैं। सिद्धांत दिए गए हैं, क्या सिद्धांत दिए गए, देखिए अब ये जो भारत में अरब लोग आए आक्रमण करने के लिए, तो वो भारत में जब आए तो उनका भी तो कुछ उद्देश्य होगा। अब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया तो क्यों आया, तो सबसे पहले तो वो बदला लेने के लिए आया कि उसका जो व्यापारिक जहाज़ था उसका लूट हो गया था, जिससे हर्जाना मांगा दाहिर से, वो देने के लिए इनकार कर दिया। तो पहला उसका तो उद्देश्य था कि लूटना, और दूसरा फिर वो क्या किया, जब भारत आया तो वो भारत में मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव ये भी बढ़ाना चाहा। और तीसरा में उसका मेन उद्देश्य क्या था, धन की प्राप्ति करना। ये तो होता ही रहा है कि जितने भी भारत में आए हैं व्यापारी, सब भारत से धन की प्राप्ति के लालसा में ही भारत आए हैं। तो ये तीसरा कारण रहा, धन की प्राप्ति। यहाँ पे बहुत सारे कारण जुड़ेंगे, ये आपको उसमें पॉइंट अगर आ सकता है कि जो भारत में अरब व्यापारी आए थे उनका मेन आने का उद्देश्य क्या क्या था, तो उसमें आप ये सब पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। आक्रमण जो किया अरब के, जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया, उसका परिणाम क्या हुआ, तो अरब की जीत हो गई, ठीक है। वो शक्तिशाली सेना लेकर आया था, जिसके वजह से अरब लोगों की यहाँ पे जीत हो गई। अन्य कारण क्या है, तो दाहिर एक क्रूर शासक था। जो भारत का जो शासक था वो क्रूर शासक था और समाज के किसी भी भाग का समर्थन नहीं मिला। एक ऐसा शासक थे जिनका यहाँ के भारत के लोग जो थे उनका सम्मान नहीं करते थे। वो क्रूर शासक था, तो उसकी वजह से इसको यहाँ पर किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला जनता से, जिसके कारण वो हार गया। आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा, उसे भी हम लोग देखते हैं कि भारत जो है, भारत पर इस आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, तो भारत को इस्लाम से परिचित कराया। कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा, इसमें राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा, कोई अस्थायी प्रभाव भी नहीं पड़ा, मुख्यतः सांस्कृतिक प्रभाव पड़े। भारत में की जो संस्कृति है उसमें बदलाव आए। इन्होंने कई नगर, अब ये भारत में जब आए तो कई नगर स्थापित किए। जैसे अब अरब के द्वारा कौन कौन सा नगर की स्थापना की, तो मंसूरा जो कि राजधानी थी। अरबों की राजधानी कौन सी थी, तो मंसूरा, ठीक है।
महफूजा, मुल्तान, ये सब जो है अरबों के द्वारा स्थापित किया गया नगर था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अरब के आने से ही भारत में जजिया वसूल किया जाने लगा। अब यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में जजिया कर जो वसूल किया जाने लगा किसके समय से। तो सबसे पहला शासक था मोहम्मद बिन कासिम, जिसके द्वारा ही जजिया कर वसूल किया गया था। अब इसका भारत पर प्रभाव देख लेते हैं। तो जो अरब है इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अरब लोग भारतीयों से प्रभावित हुए। अरब के जो शासक आए हैं तो वो भारतीय से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भारत में दशमलव सीखा, भारत में ही आकर के दशमलव, मैथ का जो दशमलव है उसे सीखा और इसे यूरोप वासियों को सिखाया। दूसरा क्या है, इन्होंने भारत जो है भारत में सांख्य की गणना की भी सीखी। सांख्य गणना जो है अरबवासी भारत से ही सीखी और उसको हिंसा कहा। ठीक है। पंचतंत्र की पुस्तक का अरबी में अनुवाद किया गया। अब देखिए भारत में अनुवाद हुआ और उसको नया नाम दिया गया कलीलाबाद दिमना। पंचतंत्र का अरबी भाषा में क्या नाम है, कलीलाबाद दिमना, जो कि अरबों के द्वारा दिया गया था। और ये ब्रह्मगुप्त की पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत को अरब ले गए। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अरब के जो देखिए अरब यात्री अबू मासर बनारस आया। जो अरब यात्री थे अबू मासर वो कहाँ आए, बनारस आए और यहाँ 10 वर्ष रहकर ज्योतिष सीखा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अरब यात्री कौन भारत आकर के ज्योतिष सीखे। तो अबू मासर जो है बनारस आकर के 10 वर्ष रहे और ज्योतिष की विद्या प्राप्त की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अरबों का विस्तार कहाँ तक हुआ। तो अरबों ने कोशिश की कि वह सिंध के बाहर जाए, लेकिन भारत की 3 शक्तियाँ जो थी उन्होंने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया, उनको हराया। देखिए पहला है अरब के समय में कौन कौन से भारत में शक्तिशाली शासक थे। तो प्रतिहार जो कि प्रतिहार के जो शासक थे वो नागभट्ट द्वितीय थे। दूसरा है चालुक्य जिसके शासक थे जयसिंह। तीसरा है कश्मीर जिसके ललितादित्य मुक्ता पीर जो है ये उस समय इसके शासक थे। इसी समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।